Hello children, welcome to DG School of JCRT। आज हम क्लास 6 का यूनिट 6 से इंडिजिनस गेम्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं ये कौन कौन से गेम्स हैं। आधुनिक युग में हम ये सारे गेम्स क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं। हम इंडिजिनस गेम्स यानी जो इंडिया का जो गेम था, इंडिजिनस का मतलब होता है ओरिजिनेटिंग पर्टिकुलरली, मतलब नेचुरली ओरिजिनेट करता है किसी पर्टिकुलर प्लेस में, वो अपने आप ही, उसके बारे में हम कभी भी चर्चा नहीं करते। तो इंडिजिनस गेम्स कौन कौन से होते हैं? गिल्ली डंडा हो गया, पिट्ठू हो गया, हॉप स्कॉच हो गया, फिर गोटे हो गया, यानी ये सारी चीज़ जो है। तो आइए हम इसके बारे में आज पढ़ते हैं। Before you read, whenever we think of sports and games, cricket, football, or hockey comes to our mind. We rarely think of games like gilli danda, pittu, or hopscotch. These games are being played in our country from ancient times. They are still played in pockets in different villages. What are these games? How are they played? Read to know about them. Indigenous games are native to a region. These games originate in a particular region or country and have characteristics of its culture and traditions. India has always been rich in culture and tradition, and games have been an important part of Indian culture and heritage. Gradually, the time changed, and so did our sports. In a time of video games and gadgets, we all have almost forgotten the traditional games of India. Let us know about some of the traditional Indian games which you might be enjoying playing too. इंडिजिनस गेम्स जो होता है नेटिव टू अ रीजन, यानी किसी क्षेत्र का वो स्थानीय खेल होता है। इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशंस, यानी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वहाँ की संस्कृति और परंपरा उस खेल में रहती है। गेम्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, यानी जो खेल है वो इंडियन कल्चर यानी भारतीय संस्कृति और विरासत का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यानी जो यहाँ का जो खेल है, ट्रेडिशनल खेल है, वो क्या करता है, भारतीय संस्कृति की झलक उस खेल में दिखाई देती है। इन टाइम्स ऑफ वीडियो गेम्स वी फॉरगॉट द ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया, यानी आज के युग में जब हम वीडियो गेम्स या कोई गैजेट के द्वारा खेल खेलते हैं तो हम क्या किए हैं, अब हमारा जो ट्रेडिशनल गेम्स है, यानी जो पहले से जो गेम्स चला रहा है, यानी जिसमें भारतीय संस्कृति की छाप है, उस गेम को क्या करते हैं, हम आज भूल चुके हैं। तो चलिए हम ट्रेडिशनल जो गेम्स है भारत का, उसके बारे में देखते हैं। Chess was invented in India and originally was called Ashtapada. Later this game came to be known as Chaturanga. Ashtapada, meaning 8 square, refers to both the game board's dimensions and the game played upon the 64 squares. 2, 3 or 4 people can play the game. If 2 players are playing, each would sit on one side of the board and enter their 2 pieces onto the center crosscut squares along the outer side. The object of the game is to be the first player to enter and exit both his pieces. A player exits his piece once reaching the center squares. Movement for the game is determined by 4 cowries shells. अष्टपदा मतलब चेस। जो चेस है ओरिजिनली इसको हम क्या बोलते थे, अष्टपदा। अष्ट मीन्स 8। लेटर इट वॉज नॉन एज चतुरंगा, बाद में इसको हम लोग क्या बोलने लगे, चतुरंगा। 8 square refers both the game board's dimensions and the game played upon 64 squares, यानी इसमें अष्टपद में क्या है, 8 squares है, जो दोनों दो बोर्ड का जो डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब लेंथ और विड्थ, उसको दर्शाता है। एंड द गेम प्लेड अपॉन 64 स्क्वायर्स, और जो गेम है उस किस में खेला जाता है, 64 जो स्क्वायर बना हुआ है, 64 स्क्वायर्स, और इसमें 2, 3 और 4 पीपल कैन प्ले द गेम, यानी 2, 3 या 4 लोग खेल सकते हैं। और ये जब 2 लोग खेलते हैं तो दोनों क्या करते हैं, दोनों एक एक साइड में बैठते हैं, और जब दोनों एक साइड में बैठते हैं तो पहला वाला जो रहता है वो अपना गेम चलाता है। ये 4 कौड़ी जो रहते हैं
उसको फेंक कर गेम चलाता है और वो एक कोने से लेकर बीच में जाता है, फिर वहां से एग्जिट कर जाता है, बीच में जाने के बाद फिर वापस एग्जिट कर जाता है ताकि वो फर्स्ट प्लेयर बने। Second is Pitho Garam or Seven Stones. Pitho Garam is a traditional South Asian game played between two teams. The game requires a tennis ball and a set of 7 stones which can be stacked up to form a small tower. The aim of the game is to break the tower and then rebuild it before getting hit by one of the opponent. दूसरा ट्रेडिशनल गेम है पिट्ठो गरम और 7 स्टोन्स, जिसको हम लोग कभी कभी बोलचाल की भाषा में बोलते थे पिट्ठो। तो ये क्या है? पिट्ठो ट्रेडिशनल साउथ एशियन गेम प्लेड बिटवीन टू टीम्स। ये दो टीम के बीच में खेला जाता है। इसमें क्या होता है, हम टेनिस बॉल या रबर के बॉल से खेलते हैं एंड ए सेट ऑफ 7 स्टोन्स, यानी 7 स्टोन्स जो रहते हैं, फ्लैट स्टोन्स रहते हैं, उससे खेलते हैं। और उस स्टोन को हम क्या करते हैं, पाइल अप कर देते हैं, एक टावर बना देते हैं, पाइल करके 7 स्टोन्स को टावर बना देते हैं। और उसके बाद जो टीम रहती है, जो ये आपका जीतता है कि कौन पहले शुरुआत करेगा, टॉस जीतता है, तो जो टीम रहती है वो क्या करती है, बॉल से उस स्टोन को हिट करती है। और हिट करने के बाद जब वो बिखर जाता है स्टोन, तो फिर उसको क्या किया जाता है, रीबिल्ड किया जाता है। फिर से वो 7 स्टोन्स को पाइल अप करते हैं। कब तक पाइल अप करते हैं? जब तक कि जो ओपोनेंट टीम है आपको बॉल से हिट न कर दे। यदि ओपोनेंट टीम, यदि आप पाइल अप कर दिए पूरे का पूरे 7, तो आप क्या करते हैं, गेम जीत जाते हैं। यदि पाइल अप नहीं किए और उस बीच में ओपोनेंट टीम यदि आपको बॉल फेंक कर मार देती है, तो क्या होता है, आप हार जाते हैं वो गेम। गुट्टे, दिस ट्रेडिशनल गेम इज प्लेड बाय बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। This simple game requires 5 pieces of small stones. You spin one stone in the air and pick other stones from the ground without dropping the stone in the air. This game can be played by any number of people. गुट्टे या गोटी जिसको हम लोग बोलते हैं, प्लेड बाय बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट, यानी जो गोटी है वो दोनों बच्चे भी खेलते हैं और बड़े भी खेलते हैं। 5 पीसेस ऑफ स्मॉल स्टोन्स, इस गोटी में क्या होता है, छोटे छोटे पीसेस रहते हैं स्टोन्स के। कितने रहते हैं? 5 रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि आप 5 गोटी है, जैसे एक गोटी को उछालेंगे, बाकी गोटी 4 नीचे रहेंगी। उसके बाद जो आप हवा में एक गोटी उछाले, उसके बाद वो गोटी हवा में ही रहेगी, तो आपको नीचे से गोटी पिकअप करना है। और जब वो मतलब आप जब गोटी पिकअप कीजिएगा, तो ये नहीं होना चाहिए कि जो हवा में उछला गोटी है वो नीचे गिरे। वो बिना नीचे गिराए आपको नीचे से गोटी पिकअप करना है। इट कैन बी प्लेड बाय एनी नंबर ऑफ पीपल, यानी कितने भी लोग इस गेम को, इस गोटी वाले गेम को खेल सकते हैं। कंचा और गोली, दिस गेम इज प्लेड यूजिंग मार्बल्स कॉल्ड कंचा और गोली. There are various versions ranging from easy to more complicated ones. Basically, the players need to hit the selected target या कंचा using their own marble, and the winner takes the कंचाs of rest of the players. कंचा या गोली, ये ट्रांसपेरेंट टाइप का गोली रहता है, प्लेड विथ मार्बल्स कॉल्ड कंचा और गोली, यानी जो मार्बल्स रहते हैं उसको ही हम कंचा या गोली बोलते हैं। इजी टू कॉम्प्लिकेटेड वर्जन, यानी इस खेल में इसका वर्जन जो है सिंपल से लेके कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है। हिट द कंचा, सेलेक्ट टारगेट यूजिंग ओन मार्बल, यानी इसमें क्या होता है, हम एक टारगेट को सेलेक्ट कर लेते हैं और अपना खुद का मार्बल से उस टारगेट, उस सेलेक्टेड टारगेट यानी उस कंचा को हिट करते हैं। और यदि वो कंचा को हम हिट कर लिए, तो क्या होता है, हम दूसरे लोगों के जो कंचे हैं उसको हम विन कर लेते हैं, यानी वो हम विनर बन जाते हैं और हम दूसरे लोगों के कंचास को क्या करते हैं, फिर ले लेते हैं। नंबर 5 है हाइड एंड सीक। कानामुची और हाइड एंड सीक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर गेम्स अमंग चिल्ड्रन इवन टुडे. In this game, one player closes his or her eyes for a little time, termed the seeker, while the other players hide. The seeker then opens his eyes and tries to find the hiders.
The hiders try their best not to be found by the seeker because the first one found is the seeker in the next round. But if one of the hiders come out of the hiding place and touches the seeker, generally by shouting out dhappa, the seeker remains the same in the next round. The game can be played indoors as well as outdoors. नंबर 5 है हाइड एंड सीक या कानामोची। इसको हम लोग आई स्पाई भी बोल सकते हैं। यानी स्पाई मतलब जो किसी चीज को ढूंढता है, फाइंड आउट करता है। तो इसमें क्या होता है, एक जो प्लेयर रहता है वो सीकर बनता है और वो आंख बंद करके नंबर्स काउंट करते हैं। कुछ भी नंबर काउंट करता है, चाहे 10 हो या 20 हो या 50 हो। और जब तक वो नंबर काउंट करता है तब तक बाकी प्लेयर्स क्या करते हैं, छिप जाते हैं। उसके बाद जब वो सीकर जो रहता है अपनी आंखें खोल के जितने छिपे हुए हैं उनको ढूंढता है, और यदि उनमें से किसी एक को ढूंढ लेता है वो, तब क्या होता है, जो जिसको उसने ढूंढा वो नेक्स्ट राउंड में सीकर बन जाता है। लेकिन यदि इस बीच यदि वो ढूंढ रहा है और इस बीच यदि कोई जो हाइड किया हुआ रहता है प्लेयर, वो आके उस सीकर को टच करता है, यानी जहां पर सीकर ने आंख बंद करके की थी उस पर्टिकुलर प्लेस में टच करता है और बेसिकली क्या बोलता है, धप्पा। तो क्या होता है, नेक्स्ट राउंड में फिर वो सीकर फिर से दूसरी बार में सीकर बनता है, नेक्स्ट राउंड में भी। तो ये जो होता है, इस खेल को हम लोग क्या करते हैं, घर के अंदर भी खेल सकते हैं या बाहर भी खेल सकते हैं, दोनों इंडोर और आउटडोर में खेल सकते हैं। नंबर 6 है गिल्ली डंडा। The game is played even today in the rural areas and small towns. It is played with 2 sticks, a large one called a danda, which is used to hit a smaller one, the gilli. Standing in a small circle, the player balances the gilli on a stone somewhat like a seesaw. The player then uses the danda to hit the gilli at the raised end, which flips it into the air. While it is in the air, the player strikes the gilli, hitting it as far as possible. Having struck the gilli, the player is required to run and touch a pre-agreed point outside the circle before the gilli is brought back by an opponent. This aspect of the game is similar to runs in cricket or home runs in baseball. नंबर 6 है गिल्ली डंडा। ये जो गेम्स है प्लेड विथ 2 स्टिक्स, ये अभी भी रूरल एरियाज में खेला जाता है और 2 छड़ी से खेला जाता है। लार्ज वन इज कॉल्ड डंडा एंड द स्मॉल वन इज कॉल्ड गिल्ली। यानी जो बड़ा रहता है उसको डंडा बोलते हैं और छोटा जो रहता है उसको गिल्ली बोलते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक सर्कल रहता है, सर्कल के अंदर ही सारे प्लेयर्स रहते हैं और एक प्लेयर क्या करता है, गिल्ली को एक छोटे स्टोन में रखता है सीसॉ की तरह, फिर उसको बड़े डंडे से हिट करता है और हवा में ऊपर उछालता है, फिर उसको हिट करके सर्कल के बहुत दूर एज फार एज पॉसिबल जहाँ तक हो सके उसको वो हिट करके बाहर निकाल देता है। फिर उसको क्या करना पड़ता है, जब तक ओपोनेंट जो लोग रहते हैं वो सर्कल के बाहर निकल के वो गिल्ली लाने जाते हैं, तब तक ये जो जिसने हिट किया था गिल्ली को वो एक प्री अग्रीड पॉइंट को जाके छूता है और तब तक क्या करते हैं, ओपोनेंट उस गिल्ली को लेकर चले आते हैं। ये उसी तरह से होता है क्रिकेट में जैसे रन्स होते हैं ना, उसी तरह ही ये गेम भी होता है। नंबर 7 है स्पिनिंग टॉप। इट इज पॉपुलरली नॉन एज लट्टू इन हिंदी। दिस गेम इज मोर पॉपुलर अमंग बॉयज। स्पिनिंग टॉप्स आर मेड ऑफ वुड and at its bottom a pointed nail is fixed for getting the center of gravity while it spins. A string is used to get the starting spin of the top and also for lifting the spinning top. Lattu has very simple rules. All the players have to go for spinning the top at the same time for the toss. It is decided by the top being spun and picked up quickest with the rope as quickly as possible. Number 7 है spinning top, यानी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं लट्टू। ये जो लट्टू है ज़्यादातर बॉयज़ में बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि बॉयज़ ही अधिकतर लट्टू से खेलते हैं। इट इज़ मेड ऑफ वुड एंड नेल्स, यानी लकड़ी का बना रहता है और बॉटम में एक पॉइंटेड नेल फिक्स रहता है बॉटम में, जो क्या होता है जब ये घूमता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बीच में रखता है ताकि ये लट्टू इधर उधर हिले नहीं।
और इसमें क्या होता है, इसको हम रोप से खेलते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे तो ये लट्टू बहुत फेमस है इसलिए जानते होंगे। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं, सभी लोग जितने भी प्लेयर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, रोप से लट्टू को फेंकते हैं और उसमें से सबसे जल्दी जो लट्टू को घुमा के उठा लेगा वो क्या होता है, उसको विनिंग बोलते हैं, वो शुरुआत करता है इस गेम का। नंबर 8, कित-कित hopscotch. Kit-Kit or hopscotch or Stappu is a game loved by children, mostly popular among girls. It is called by different names in different regions like Pandi in Tamil Nadu, Kuntebille in Karnataka, Khane in Kashmir, and so on. Generally, a chalk or a small brick piece is used to draw blocks on the ground. Each player takes turn to stand behind the starting line and tosses her marker, a cap, a clay tile piece in the first block. Then she or he has to hop over the first block to the second one and then continue hopping to the eighth block and back to the first block. In this game, all hopping is done on one foot unless there are two lateral blocks where the player can land his both feet. नंबर 8 है कित-कित या हॉपस्कॉच। कित-कित जो है ये गर्ल्स में ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर अमंग गर्ल्स, और इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे पांडी तमिलनाडु में इसको बोलते हैं, कुंटे बिल्ले कर्नाटका में, खाने कश्मीर में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लॉक्स बनाया जाता है ग्राउंड में, आइदर चौक से या फिर किसी मार्क से ब्लॉक्स बनाते हैं ग्राउंड में, और फर्स्ट से एक जो प्ले करती है, जब शुरुआत करती है, वो अपना ब्लॉक अपने जो स्टोन रहता है या ब्रिक रहता है उसको फर्स्ट ब्लॉक में दिया, फर्स्ट ब्लॉक में डालती है। उसके बाद फर्स्ट से सेकंड ब्लॉक में हॉप करती है, वो भी 1 फुट में वो हॉप करते करके 8th ब्लॉक तक जाती है, फिर वापस वहाँ से 8 ब्लॉक से फर्स्ट ब्लॉक में आती है। ऐसे ही जहाँ पर 2 ब्लॉक्स रहता है वहाँ पर वो दोनों पैर रख देती हैं, लेकिन यदि वो फर्स्ट ब्लॉक में यदि अपना ब्रिक डालेंगी और उसी ब्लॉक में वो जंप कर जाएंगी तो वो आउट हो जाती है। नंबर 9 है कबड्डी। कबड्डी और हुतुतु is a contact sport that originated in ancient India. In the international team version of Kabaddi, 2 teams of 7 members each occupy opposite halves of a field of 10 meter into 13 meter in case of men and 8 meter into 12 meter in case of women. Each has 3 supplementary players held in reserve. The game is played with 20-minute halves and a 5-minute halftime break during which the team exchange sides. कबड्डी या इसको हम लोग बोलते हैं हुतुतु। तो ये क्या है, एक कॉन्टैक्ट गेम है। कॉन्टैक्ट गेम मतलब एक प्लेयर जो रहता है वो दूसरे टीम के प्लेयर को टच करता है, वो इसलिए उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट गेम। तो 2 टीम्स ऑफ 7 मेंबर्स, यानी इसमें 2 टीम रहती है जिसमें 7 मेंबर्स रहते हैं। ये इंटरनेशनल गेम में जो इसका जो प्लेयर्स का जो डिवीजन है वो 2 टीम में 7 मेंबर्स रहते हैं। तो जब मेन खेलते हैं तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई रहती है 10 मीटर इंटू 13 मीटर रहती है, और विमेन का रहता है 8 मीटर इंटू 12 मीटर फील्ड का जो लंबाई चौड़ाई रहता है। एंड ईच टीम, और दोनों टीम में 3 सप्लीमेंट्री प्लेयर्स रहते हैं जो रिजर्व में रहते हैं। और इसमें क्या होता है, 20 मिनट्स हाफ्स एंड 5 मिनट हाफ टाइम ब्रेक, यानी 20 मिनट्स का फर्स्ट हाफ रहता है और जिसमें उसके बाद 20 मिनट फर्स्ट हाफ खेलने के बाद 5 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक होता है। जब हाफ टाइम ब्रेक होता है फिर नेक्स्ट जब 20 मिनट्स का गेम स्टार्ट होता है तो उसमें टीम एक्सचेंज कर लेते हैं अपने साइड्स को। नंबर 10 है खो खो। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टैग गेम्स इन इंडिया. It consists of 2 teams. One team sits here or kneels in the middle of the court in a row with adjacent members facing opposite directions. The team that takes the shortest time to tag or tap all the opponents in the field wins. नंबर 10 है खो खो, या इसको हम लोग टैग गेम्स भी बोलते हैं। इसमें 2 टीम्स रहते हैं और एक टीम जो रहता है, 1 टीम, वो क्या करते हैं, बीच मिडिल ऑफ द कोर्ट के बीच में बैठते हैं या नील डाउन करते हैं।
उसमें क्या होता है, एक एडजेसेंट साइड में ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे एक का फेस इधर है तो दूसरे का फेस उधर रहेगा, तो वो ऐसे ही बैठते हैं। और जब द टीम यानी जो टीम सबसे शॉर्टेस्ट टाइम लेगी टैग करने के लिए ओपोनेंट टीम को, तो वो टीम ही क्या होगी, जीतेगी। यानी जैसे ये लोग सारे बैठे हुए हैं और जिस टीम के जो मेंबर्स रहते हैं वो खड़े होके दूसरे वाले टीम्स को छू देते हैं, तो मतलब उसमें सारे प्लेयर्स को यदि वो टैग कर लिए, वो सारे ओपोनेंट प्लेयर को, तब वो क्या करते हैं, जीतते हैं। तो बच्चों, ये इंडिजीनियस गेम्स ऑफ इंडिया है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो फिलहाल आप लोग इस गेम को खेलिए। थैंक यू।